नहीं कर दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस डॉट एन यूनिट। It means area vector for a closed surface is equal to the area element del S and n unit, where the direction of n unit is outward. Outward it means out from closed surface. And next topic is electric flux. स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से नोट करते हैं। फाई इक्वल टू ई डॉट एस, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यानी जो एस है आपका, इसको 1 मान लेना है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वेयर ई वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड and S vector is surface area. So we remove the vector sign, then ES cos theta, where theta is the angle between E and S, where theta is the angle between E and S. Case first it means आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की if theta equal to 0 degree, it means if angle is 0 degree, then phi equal to ES cos 0 degree, तो E डॉट S आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट केस सेकंड, if theta equal to 90 degree, then phi equal to E dot S cos 90, यानी आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जब पैरेलल के लिए हो, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब आपका जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका पैरेलल के लिए होगा, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपका परपेंडिकुलर के लिए होगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, it means it has only magnitude, not a direction. Next, SI unit of electric flux. SI unit of electric flux, इसका फॉर्मूला है phi इक्वल टू ES। तो E की जो फॉर्मूला है E इक्वल टू F अपॉन Q, और ये आपका S। तो F की एस यूनिट आपकी हो गई न्यूटन, इट मीन्स F आपका फोर्स है, Q आपका चार्ज है, इसकी एस यूनिट हो गई कूलाम, S आपका एरिया है, इसकी एस यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1, ये आपकी एस यूनिट हो गई। नेक्स्ट इज डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। तो डायमेंशन फाई इक्वल टू ई डॉट एस है, तो इससे हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया फाई इक्वल टू एफ डॉट एस अपॉन क्यू। वेयर डायमेंशन ऑफ फोर्स वी नो, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT - 2, एंड डायमेंशन ऑफ एरिया L स्क्वायर, एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज AT, M L की पावर 1 ये है और 2 ये है, ML क्यूब, T की पावर -2 और ये आके ऊपर -1, और A की पावर भी ऊपर आके क्या हो जाएगी -1।
तो इस टाइप से फाई की जो डायमेंशन है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशन है m l क्यूब t की पावर -3 और a की पावर -1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट ये हो गई और डायमेंशन इसकी ये आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम, आई थिंक यू नो अबाउट गॉस थ्योरम। पहले गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इट मीन्स any closed surface passing through that point, for example this charge q, so any closed surface passing through that point which we can find the electric field, passing through that point which we can find the electric field, and it depend on the charge distribution. So next is Gauss theorem. Gauss theorem, तो गॉस थ्योरम में स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम होती है फाई इक्वल टू 1 साइलेंट नॉट क्यू, यानी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 साइलेंट नॉट ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 साइलेंट नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, वेयर क्यू इज चार्ज एंड फाई इज फ्लक्स एंड साइलेंट नॉट इज द परमिटिविटी। देन वी कैन प्रूव द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम प्रूफ का आप देखेंगे, गॉस थ्योरम प्रूफ, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई को आप बाहर निकाल लें, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, और ई का जो वैल्यू होता है आई थिंक आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आपका जो डी एस का वैल्यू है, डी एस का मतलब जो आपका इस टाइप से एक डायग्राम बनता है, इसमें ये आपका आर है, ये डी एस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है आपको ई, तो ये जस्ट लाइक अ स्फीयर है। ये आपका एक स्फीयर की तरह, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। तो फाई इक्वल टू ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, तो वी कैंसिल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड वी कैंसिल पाई बाई पाई एंड 4/4, तो 1 साइलेंट नॉट क्यू, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन साइलेंट नॉट। लिसन अगेन स्टूडेंट, प्रूफ गॉस थ्योरम प्रूफ। तो वी नो फॉर्मूला ऑफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन डी एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और ई का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आपका जो डी एस है इसका वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस टाइप से आपने 4 से 4 और पाई से पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो आपका फाई इक्वल टू 1 साइलेंट नॉट क्यू आपका आंसर आ गया। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन साइलेंट नॉट। स्टूडेंट ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो गॉस थ्योरम आपकी रिलेशन बताती है चार्ज, परमिटिविटी और फ्लक्स के बीच में, ठीक है। और चार्ज, परमिटिविटी और फ्लक्स में से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, तो इसमें आपको चार्ज और फ्लक्स में से कोई एक फाइंड करना होगा। और साइलेंट नॉट की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। साइलेंट नॉट की वैल्यू आपकी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अब क्वेश्चन में आपको Q और फाई में से कोई एक वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। और साइलेंट नॉट की वैल्यू आपको ये याद रखनी है
ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी 3 अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।